दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5th और इसमें कहा गया है कि द गिवन मैट्रिसेस आर दिस, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस, और कहा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। और इसके आगे क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एंड स्टेट वेदर दे आर इक्वल, और इसको आपको बताना है कि क्या ये इज इक्वल टू ये होगा। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और इसको आप लोग तो खुद सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट करिएगा कि ये इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग को जिस फॉर्म में दे रखा है पहले हम लोग उसी फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज हम लोगों को दे रखा है ए बी सी, तो हम लोग पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो पहले हम लोग ए बी को फाइंड करते हैं। दैट इज हमारे पास ए की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज 2 1 एंड 4 2, एंड सिमिलरली हमारे पास जो बी की वैल्यू दे रखी है दैट इज 3 4 -1 एंड -2। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, दैट इज 2 3 6 -1 एंड 2 4 8 -2। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पर इतनी सारी चीजें चलती हैं। तो 2 3 6 एंड -1 एंड 2 4 8 -2। सिमिलरली 4 3 12 -2 एंड 4 4 16 -4। जब इसको आप माइनस करेंगे दैट विल बी 5 6 10 एंड 12। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए बी एंड सी। तो हम लोग का ये वैल्यू तो पता है हमको, हम लोग सी का वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई है, 5 6 10 एंड 12, सो 5 6 10 एंड 12। और हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास सी की वैल्यू यहां से हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज -310 -2। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सी की वैल्यू सेम है, कहीं नोट डाउन में मिस्टेक तो नहीं है, हाँ सही है। तो अभी हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो का इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई है, दैट इज 5 3 15 यानी कि माइनस का 15 एंड 6 0 0 दैट इज 0 एंड सिमिलरली 5 1 5 माइनस का 12। उसका इसका इससे मल्टीप्लाई दैट इज -30 एंड +0 एंड 10 माइनस का 24। दैट इज अब हम उसको माइनस करेंगे तो माइनस का 15 एंड 5 -12 दैट इज -7 एंड -30 इज -30 एंड 10 -24 दैट इज माइनस का 40। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर जो कि इसको मल्टीप्लाई करने से आया है। अभी आपको चेक करना है, जो आगे प्रोसीड करना है वो ये है कि आप ए सी बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आपको ए सी फाइंड कर लेना है, ए एंड सी फाइंड कर लेना। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये इक्वल आता है तो आप लिखेंगे यस दीज आर इक्वल, ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, अदरवाइज दीज आर नॉट इक्वल। तो लिखने के साथ में करिए तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आपने आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। हमको इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हमको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं और उनका जो एंगल में जो वैल्यू दे रखी है वो हमको पता होना चाहिए, यानी कि एंगल की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में। दैट इज तो हम लोग पहले वैल्यूज को लिख लेते हैं, इससे आपके लिए आसानी रहेगी। तो हमारे पास है sin 30 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2 एंड सिमिलरली sin 90 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1 एंड 2 cos 60 डिग्री, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 cos 60 डिग्री केवल लिख लेते हैं, दैट इज 1/2 एंड cos 0 डिग्री दैट इज ऑल्सो 1। ओके, तो sin 30 1/2, cos 90 1, cos 60 डिग्री 1/2 एंड cos 0 1। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो गई। अभी हम लोग इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो हमारे पास 4 इंटू ये जो हमारे पास हम लोग यहाँ पर इंप्लाइज दैट का साइन लगाएंगे या फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, दैट इज 4 इंटू उसके बाद फिर क्या है sin 30 डिग्री दैट इज 1/2। यहाँ पर एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं। sin 90 डिग्री इज 1 दैट इज 1। सिमिलरली 2 cos 60 डिग्री दैट इज 2 इंटू cos 60 डिग्री इज 1/2 and 2 into 1. Okay, so and other is 4 5 and 5 and 4. आफ्टर इट हम लोग देख सकते हैं कि यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से ये कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज 2 1 2 एंड 1
1 एंड 2, ये हमारा एक बन गया मैट्रिक्स, और यहाँ पर उसके बाद 4 5 5 एंड 4। हम लोग सीधा सिंपल सा इसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा देते हैं, दैट इज इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ में, यानी कि 8 प्लस 5, इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ में भी, दैट इज 10 प्लस 4, इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ में, दैट इज 4 प्लस 10, एंड इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ में भी, दैट इज 5 प्लस 8। तो जो हमारा आंसर फाइनल निकल के आएगा दैट इज 13 14 14 एंड 13। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा आंसर है वो इस एक्सप्रेशन का ये निकल के आ रहा है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज अवर फाइनल आंसर। So friends, this is our question number 8, और यहाँ पर हम लोगों को if a is equals to this and b is equals to this ये हमको दे रखा है, और हमको फाइंड करना है that 2b minus a square, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करके निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो हमको एक सिंपल जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट वैल्यू टू अ मैट्रिक्स, तो वहां पर देखते ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। उसके बाद फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए, यानी कि इस ए का इसको खुद से मल्टीप्लाई, दैट इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पहले एक बार ए को रखेंगे, दैट इज 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1, पहले हम लोग ए स्क्वायर को ही फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये आ गया, और उसके बाद फिर दूसरा अगेन ए रख देंगे, दैट इज 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1, ये माइनस का साइन है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, यानी कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ में, अगेन रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ में। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज बीच में आता है साइन प्लस का, दैट इज माइनस 4। सिमिलरली 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस का 2। सिमिलरली 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 2 इन ब्रैकेट एंड माइनस का 4 एंड प्लस का 1। ओके, सो ये हमारा हो गया इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, दैट इज माइनस का 3 0 एंड 0 माइनस का 3। ओके, तो ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। अभी हम लोग साइड बाय साइड हम लोग फाइंड कर लेते हैं, या फिर इसके नीचे ही फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बची रहे। तो हम लोग यहाँ पर 2b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2b की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 का लिखा और उसका फिर b की वैल्यू लिखा। व्हाट इज द वैल्यू of b, that is 3 2 minus 2 and 1, so this is the value of b. Now we will multiply by 2 from all the element to the all the element, that is 2 3 is 6 and 2 2 is 4 minus 4 and 2 2 is 2, that is this is the value of 2b. Now we can put these values a square and the value of a square and the value of 2b on this expression. What is the expression, that is 2b minus a square. So this is our expression and we can put the value of 2b, that is the value of 2b is 6 4 minus 4 and 2, that is 6 4 minus 4 and 2, and similarly we can put the value of a square. What is the value of a square, this is minus 3 0 0 minus 3, minus 3 0 0 minus 3। अभी हम लोग सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर इनका ऑर्डर सेम होता है तो दीज आर कंपैटिबल फॉर द सब्ट्रैक्शन। तो ऑर्डर तो सेम दिख ही रहा है, 2 क्रॉस 2 का एंड 2 क्रॉस 2 का, दैट इज वी कैन माइनस दीज corresponding element, that is 9, and 4 minus 0 is 4, minus 4 minus 0 is minus 4, and 2 minus 3, 2 minus minus 3, that is 5. So this is the value of this expression.